नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग 11 लॉन्ग क्वेश्चन को देख चुके हैं जो 2026 के फाइनल एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। चलिए अब हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर 1 μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को सिद्ध करें। ठीक है, यह सेंटअप एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था और बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में भी पूछने का चांस बनता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, आसान है ये। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मूला को सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, हम लोग गोलीय अपवर्तक सतह के लिए एक फॉर्मूला सिद्ध किए थे, वो था μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा r, जो कि v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी और r जो था वो गोलीय अपवर्तक सतह की त्रिज्या था। μ2 और μ1 जो था वो माध्यम का अपवर्तनांक था। ठीक है, जब लाइट माध्यम 1 से 2 में जाएगा, सुनिएगा यहाँ पर गौर से, जब लाइट 1 से 2 में जाएगा, जैसे ये 1 है और ये 2 है, जब लाइट 1 से 2 में जाएगा तो μ2 बाई v होगा। जबकि लाइट अगर 2 से 1 में आ जाए, ऐसे आ जाए, तब यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 1 होगा। यानी इसका मतलब जिसमें लाइट जाएगा उसका अपवर्तनांक पहले और जिससे जाएगा उसका अपवर्तनांक बाद में होगा। चलिए अब व्यंजक प्राप्त करेंगे वहां पर और अच्छे से समझाएंगे। चलिए यहाँ पर समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम में एक लेंस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक लेंस ले लेते हैं। ये हो गया लेंस। ठीक है, चलिए हम लोग एक लेंस ले लिए। इस लेंस का नाम कुछ भी रख लीजिए, जैसे मान लेते हैं इसका नाम रखते हैं एक्स वाई। ठीक है, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है और इस बिंदु का नाम हम रखते हैं P और इस बिंदु का नाम रखते हैं Q। ठीक है, अब देखो ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा कर विभिन्न दिशा में फैलता है, परावर्तित होता है। तो मान लेते हैं कि एक इस दिशा में किरण गया और भी गया होगा, प्रकाश की किरण जो है कुछ इस प्रकार से भी गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रकाश की किरण जब, चूंकि बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 मान लेते हैं और ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक μ2 मान लेते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो मान लेते हैं ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण जाना चाहिए सीधा, लेकिन इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक, यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। फिर क्या होगा, फिर माध्यम चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो देखेंगे, ध्यान दीजिए, आप यहां से इस पर लंब खींचे तब जाकर ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ये लंब खींचे तो देखिए जाना चाहिए था सीधा, लेकिन विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया। अब पुनः ये माध्यम चेंज हो रहा है तो पुनः आप लंब खींचिए, लंब खींचिए। जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है, तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। अगर ऐसे करते हैं तो अभिलंब की ओर झुक गया, जो कि गलत होगा, क्योंकि सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर की ओर झुकता है। तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन अभिलंब से दूर की ओर झुकेगा, यानी कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, यानी किरण ये कुछ इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये था वस्तु, तो इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ये चूंकि एक किरण यहाँ से आया, एक किरण यहाँ, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, इसको आई मान लेते हैं। क्या मानते हैं? आई। ठीक, अब देखो सोचिए कि अगर ये वाला सतह नहीं होता तो ये दोबारा जो झुका है, दोबारा जो दिशा में परिवर्तन हुआ है वो तो नहीं होता, यानी उस स्थिति में प्रतिबिंब का जो निर्माण है वह कुछ इस प्रकार से होता और यहाँ होता है। ठीक है, तो ये डॉट डॉट हम माने हैं क्योंकि हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये नहीं होता तब कैसा होता, तब प्रतिबिंब यहाँ बनता हुआ प्रतीत होता, यानी बनता। ठीक है, यहाँ बनता, तो इसको हम लोग आई डैश मान लेते हैं। ठीक,
अब ये क्या है, वस्तु है, तो ये वस्तु दूरी हो जाएगा u, ठीक है। ये प्रतिबिंब है तो ये v हो जाएगा। अब चूंकि ये नहीं होता तब प्रतिबिंब यहाँ बनता, तो इसको हम लोग v डैश मान लेते हैं। क्या मानते हैं, v डैश मानते हैं। डायग्राम बनकर कंप्लीट हो गया है, डायग्राम बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए माध्यम का अपवर्तनांक μ1 माने हैं और ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक μ2 माने हैं। और मान लिया है कि बिंदु O पर एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I तथा I डैश पर बनता है। I पर कब बनेगा, जब ये सतह रहेगा, और I डैश पर कब बनेगा, जब ये सतह नहीं रहेगा। आप इमेजिन कीजिए ना कि ये नहीं रहेगा तब ना ये किरण दोबारा न झुककर सीधा चला जाता है, इसे यहाँ पर बनता, ठीक है। तो जब ये रहेगा तो प्रतिबिंब यहाँ पर, जब ये नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर एक अच्छा बात है, समझिए, देखिए मान लीजिए कि मेरे सामने आप खड़े हैं और यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, हम अपना चेहरा अपने दर्पण में देख रहे हैं, और मेरे पीछे एक दर्पण लगा हुआ है, आप भी मेरा चेहरा देख रहे हैं, लेकिन आप जो डायरेक्ट हमको मेरा चेहरा ना देखते हैं, न ही इस दर्पण में देख रहे हैं बल्कि इस दर्पण में देख रहे हैं। वो कैसे, तो ये तब पॉसिबल है जब हम इस आईना में, इस दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे और मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, तभी आप देख सकते हैं। तो अब देखिए इस दर्पण के लिए हम वस्तु हो गए, ठीक, लेकिन इस दर्पण के लिए वस्तु कौन है, जो इसमें प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इस दर्पण के लिए हम वस्तु है, लेकिन इस दर्पण के लिए ये में जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु है। उसी प्रकार से इस सतह के लिए जब ये वाला सतह लेंगे तो ये वस्तु होगा, और इस सतह के लिए प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ। तो इस सतह के लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, जबकि इस सतह के लिए ये वस्तु होगा और ये प्रतिबिंब होगा। यानी इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो इस सतह के लिए वस्तु का काम करेगा, जैसे अभी था कि मेरा जो प्रतिबिंब है वो इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। उसी प्रकार से इस सतह के लिए ये वस्तु, ये प्रतिबिंब, और इस सतह के लिए ये प्रतिबिंब, ये वस्तु, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और समझ लीजिए, एक बार और अच्छे से समझिए। देखिए ये नहीं होता तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये नहीं होता तो सिर्फ यही ना होता, तो ये होता तो ये वस्तु और ये प्रतिबिंब, लेकिन ये है तो ये है तो पुनः प्रतिबिंब बनेगा, तो ये पुनः प्रतिबिंब बनेगा, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा इसको वस्तु मानकर, यानी इसके लिए, इस सतह के लिए ये वस्तु का काम करेगा, ये वस्तु का काम नहीं करेगा इसके लिए, ये वस्तु का काम करेगा इस सतह के लिए। चलिए ये समझ में आ गया है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इस सतह का नाम होगा XPY, तो लिखते हैं XPY अपवर्तक सतह के लिए, अपवर्तक सतह के लिए, अपवर्तक सतह के लिए। तो XPY अपवर्तक सतह के लिए फॉर्मूला क्या, लाइट 1 से 2 में जा रहा है तो हो जाएगा μ2/v, ठीक, μ2/v। तो अब v क्या है, प्रतिबिंब। तो इस सतह के लिए तब प्रतिबिंब यहाँ बना है तो दूरी v डैश है, तो यहाँ v डैश होगा, v नहीं v डैश होगा। चलिए माइनस μ1/u, तो इस सतह के लिए वस्तु ये है और दूरी u है, तो चलिए u बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा r होता है। इस सतह की त्रिज्या r1 मान लेते हैं। समीकरण हो गया 1 के, क्या हो गया, समीकरण 1। अब कौन सतह लेकर चलेंगे, XQY सतह को, तो लिखते हैं XQY अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह के लिए तो क्या हो जाएगा, तो अब देखो लाइट 2 से 1 में जा रहा है, 2 से उधर जा रहा है, यानी चारों तरफ तो 1 है, 2 से 1 में जा रहा है, तो जिसमें जाएगा वो पहले, जैसे इसमें देखो लाइट 1 से 2 में जा रहा था, जिसमें गया वो पहले, तो यहाँ 2 से 1 में आएगा, तो जिसमें जाएगा पहले, यानी इसका मतलब μ1 होगा पहले और बट्टा में v होता है, तो v प्रतिबिंब दूरी। तो इस सतह के लिए प्रतिबिंब तो ये है, प्रतिबिंब दूरी v है, तो चलिए v माइनस μ1 बट्टा u। इस सतह के लिए वस्तु का काम ये करेगा, दूरी v डैश है, ये हो जाएगा v डैश बराबर μ1 माइनस μ2 बट्टा r2, ठीक है। समीकरण हो जाएगा 2। यहाँ पर था μ2 माइनस μ1, चूंकि लाइट 1 से 2 में जा रहा था, यहाँ होगा μ1 माइनस μ2 क्योंकि लाइट 2 से 1 में जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे।
तो चलिए जोड़िए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड को राइट हैंड के साथ। तो ये हो जाएगा म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई वी डैश बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1 म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 बटा R2। इसमें से जो कटता है उसको काटो। V2 बाई वी डैश म्यू2 बाई वी डैश से म्यू2 बाई वी डैश कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो लिखते हैं म्यू1 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर ये जैसे वैसे ही रहने दीजिए म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1। इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस से माइनस हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों में कॉमन आ गया म्यू2 माइनस म्यू1, इसमें भी म्यू2 माइनस म्यू1 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा म्यू1 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू हो जाएगा बराबर इसमें क्या कॉमन है म्यू2 माइनस म्यू1, तो इसमें म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 बचेगा। ठीक, अब देखिए 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ होता है, तो इसके जब पे 1 बाय एफ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं म्यू1 इंटू, तो यहाँ पे आप 1 बाय एफ लिख सकते हैं, उसके बाद जो जैसा है वैसा ही लिखिए म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक, अब म्यू1 गुना में इधर जाएगा तो भाग में 1 बाय एफ बराबर ये हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 और बट्टा म्यू1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये म्यू1 दोनों के बट्टा में होगा, तो 1 बाय एफ बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू2 बाय म्यू1 माइनस म्यू1 बाय म्यू1। यहाँ पर थोड़ा इरेज करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बाई एफ बराबर, इसको अलग अलग तोड़िए, तो म्यू2 बाई म्यू1 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, यही होगा। म्यू1 से म्यू1 कट गया तो 1 होगा, और म्यू2 बाई म्यू1 किसका फॉर्मूला होता है 1 म्यू2 का होता है, ये 1 बाई एफ बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1 म्यू2 माइनस में ये 1 चूंकि कट गया, और इंटू में क्या 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और हमें यही तो सिद्ध करना था। देखिए हमें तो यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखिए जब माध्यम एक माध्यम हवा होगा तो वहां पे 1 म्यू2 ना होकर डायरेक्ट म्यू भी हो सकता है, क्योंकि हवा के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। जैसे एक माध्यम हवा दूसरा जल हो तो उसका अपेक्षिक अपवर्तनांक जल के ही अपवर्तनांक के बराबर होता है, और आप लोगों को ये थ्योरी पढ़ाया गया है क्लास में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी 5 अंक में पूछने की चांस है, इसका भी लगभग 90% चांस है कि इसे भी पूछा जा सकता है। हम तो ब्रह्मा जी है नहीं, बार बार बोलते हैं, हम तो संभावना व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कि इसे पूछने की संभावना है, और ये आसान भी। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित ही तैयारी अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। वो क्वेश्चन है कि समतुल्य लेंस क्या है, और जब 2 लेंस को संपर्क में रखा जाता है तो उसके समतुल्य फोकस का व्यंजक प्राप्त करें, छोटा है। ठीक है, इससे भी पूछने की संभावना है, इसको थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं, एवं 2 लेंस को संपर्क में रखा जाता है तो
समतुल्य समतुल्य फोकस का व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो चलिए, समतुल्य लेंस क्या, देखिए जब दो या दो लेंस को आपस में संपर्क में रखा जाता है तो वह एक लेंस की तरह व्यवहार करता है, उसे समतुल्य लेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे समझिए। ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप लोगों को स्टार देके लिख लेना है समतुल्य लेंस, समतुल्य लेंस। और इसको डिफाइन करना लिखना है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक लेंस को संपर्क में रखा जाता है तो वह एक लेंस की तरह व्यवहार करता है, उसे समतुल्य लेंस कहते हैं, समतुल्य लेंस कहते हैं। ठीक है, ये समतुल्य लेंस का परिभाषा रहा। अब है कि दो लेंस को संपर्क में रखा जाता है तो समतुल्य फोकस का व्यंजक प्राप्त करे, तो ये डिफाइन कर देना है। अब व्यंजक प्राप्त करेंगे, चलिए इसे इरेज करते हैं, आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है, दो लेंस को संपर्क में रखा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दो लेंस ले लेते हैं। एक मान लीजिए एक लेंस हो गया और एक ये दूसरा लेंस हो गया, संपर्क में रख लिए। मान लेते हैं इसका ये प्रधान अक्ष है और एक लेंस का नाम हम लोग L1 मानते हैं, दूसरा का L2। तो एक का फोकस होगा F1 और दूसरा का F2। मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, ठीक, प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश किया, एक तो इधर जाएगा एक इधर जाएगा, क्योंकि विभिन्न दिशाओं में वस्तु से टकरा कर प्रकाश की किरण परावर्तित होता है। अब जो ही लेंस में प्रवेश करेगा तो इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक, तो ये जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा न जाकर इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। चलिए इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। अब पुनः जब दूसरे लेंस में प्रवेश करेगा तो पुनः दिशा में परिवर्तन होगा, तब पुनः फिर इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ आया तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये हम लोग मान लेते हैं भी। अगर यह लेंस नहीं होता तो ये दोबारा जो परावर्तित हुआ ये तो नहीं होता, तब उस स्थिति में प्रतिबिंब का जो निर्माण है, उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता। उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता, अर्थात प्रतिबिंब यहाँ बनता। इसको I डैश मान लेते हैं, तो ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा V डैश। क्या हो जाएगा? V डैश हो जाएगा। ठीक, अब इसका फोकस F1 और इसका फोकस F2 ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए तो हम लोग पहले चलते हैं L1 को लेंस लेकर, फिर L2 लेंस को लेकर। तब यहाँ भी वही बात है, देखिए क्या कि इस लेंस के लिए ये वस्तु है और ये लेंस प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? यहाँ। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु और इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है। ठीक, जबकि इस लेंस के लिए ये जो है वो वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा। कैसे? तो 12वां नंबर जो ये जो पीछे का व्यंजक बताए हैं 12वां नंबर लेंस मेकर सूत्र में, उसमें आप देखिए कि इसका कंसेप्ट बताए हैं
कि कैसे व्यवहार करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर समझिए, तो इस लेंस के लिए ये जो है वो वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा, जबकि इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम, ये प्रतिबिंब का काम करेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं L1 लेंस के लिए। L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेंस सूत्र से 1/v। तो इस लेंस के लिए v ये है, तो यानी प्रतिबिंब दूरी v डैश माइनस 1/u, तो ये u बराबर 1/f। तो इस लेंस का फोकस f1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब चलेंगे L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए 1/v। तो इसके लिए प्रतिबिंब तो ये है, दूरी v है, चलिए v माइनस 1/u। तो इस लेंस के लिए वस्तु ये है, तो u वस्तु दूरी v डैश हो जाएगा बराबर 1/f2, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ। तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, हम लोग वहां पर लिख लेंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया समतुल्य फोकस का व्यंजक। कभी कभी समतुल्य क्षमता भी पूछ देगा, तो हम लोग जानते हैं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है और P बराबर 1/f होता है। तो ये 1/f के जगह पे P लिख सकते हैं और 1/f1 के जगह पे P1 लिख सकते हैं और 1/f2 के जगह पे P2 लिख सकते हैं। ये तब होगा जब लेंस की क्षमता पूछेगा, ठीक है। और ये वाले व्यंजक को संभावना है कि 2 अंक में ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 अंक में पूछ दिया तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं डिफाइन करके, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।